सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है स्काईटेक्स ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को कुछ अलग सिखाने वाला हूँ, कुछ डिफरेंट सिखाने वाला हूँ। कैंडल स्टिक का ही समझाऊंगा, ठीक है। आज मैं प्रैक्टिकल मतलब कैसा जो हमारा व्हाइट बोर्ड है यहाँ पे मैं एनिमेटेड थ्रू अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मैं प्रीवियस में कैसे समझाता था आपको, एक एक कैंडल बना के समझाता था, मार्केट बना के समझाता था। उससे कैसा इंसान को जो जो चीज़ दिखता है ना, वो चीज़ है ना जल्दी से कैप्चर कर लेता है, ठीक है। समझने में अच्छा होता है, ईजी होता है। इसलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से एनिमेटेड बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या सिखाना लो वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। आपको मैं एक ऐसा पैटर्न बताऊंगा जहां से रिवर्सल होता है कैंडलस्टिक का। मतलब आपको कैसे का पता लगेगा, आपको पहले ही कैसे प्रिडिक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो टू रिवर्सल पैटर्न्स को देखने का तरीका, समझने का तरीका अच्छे से मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जो भी चीज़ है सीक्रेट है, जो रिवर्सल पैटर्न को देखा कैसे जाता है, हमारे सामने में ही बनता है, बट हम उसको देख नहीं पाते, हम कुछ और समझ लेते उसको। बट आपको मैं अच्छे से अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। बिकॉज आप लोग क्या करते हो, वीडियो को है ना बराबर देखते नहीं हो, मतलब समझते नहीं हो, वीडियो को स्किप करते हो। तो स्किप करने से मेरा कुछ घाटा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं तो पूरा सिखा रहा हूँ, पूरा पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप लोगों के, अगर आप लोग को सीखना है जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे क्या होता है, तो आपको अगर सीखना है तो आप लोगों को एफर्ट तो देना होगा थोड़ा सा। बिकॉज मैंने मेरे लाइफ में एफर्ट दे के ही है यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, तब जाके आपको सिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो मेरा काम है पूरा आप लोगों को डिटेल में अच्छे से समझाना, ठीक है। आप लोगों को उसका आपका काम ये है कि आपको उसको प्रैक्टिस करना, उसको देखना, उसको ढूंढना, ठीक है। मार्केट को एनालाइज करना, ठीक है। तो वही चीज़ बताता हूँ। मैंने मेरे लाइफ में एक ही उसूल रखा था कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा, जो भी मेरे मेंबर्स होंगे उनको इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो बाइनरी ट्रेडिंग होती है ना, बहुत इजी और सिंपल वे होता है। बट जो ट्रेडर्स होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रेडर, इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, या फिर वो घुमा फिरा के कुछ भी किधर भी कौन से भी गली में लेके जाते हैं। बट जो पॉइंट होता है वो तो कभी बताते नहीं है, ठीक है। जो असल पॉइंट होती है, हम पॉइंट को ढूंढते रहते हैं बस साल भर। हम लोग बस डाउट्स में रहते हैं कि ये कैसा है, ये कैसा है। अगर इंसान को रियल नॉलेज पता चल गया ना कि रियल मार्केट चलता कैसे है, हमको करना क्या है एक्चुअली, किसमें एफर्ट देना है हम लोगों को, उसमें मतलब जैसे बोलते हैं ना, मेहनत करनी है हमको, हम मेहनत करने के लिए तैयार है। बस हमको पता लगना चाहिए कैसे क्या ट्रेडिंग करती है वो चीज़, मेहनत चीज़, ठीक है। तो मेहनत जिस पे, अगर आप रियल चीज़ पे मेहनत करते हो ना, प्रैक्टिस करते हो ना, वो एक तो हैबिट बन जाती है, आपकी लाइफ की हैबिट बन जाती है। आप लोग उसको अडेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये कैंडल बन रही थी, ऐसा ऐसा बन रहा था, यहाँ पे मेरे को संभालना है, यहाँ पे मेरे को ट्रेडिंग करनी है। वैसे तो बिगिनर इसलिए लॉस कर पाता है बिकॉज उसको अच्छे से समझते नहीं है, उसको मार्केट का अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि एनालाइज कैसे होती है, मार्केट की कैंडलस्टिक को कैसे क्या देखना होता है, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस नहीं होते, उसके डाउट्स लाइफ दुनिया भर के बहुत सारे दिमाग में होते हैं, ठीक है। वो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है। सो वही चीज़ मैं कैसा यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को ईजी सिंपल वे के तरीके से जो भी कंटेंट है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसको अच्छे से अज्यूम करो, आप लोग देखो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको यूट्यूब चैनल पे जितना भी मेरा कंटेंट है, ठीक है। उस पर प्रैक्टिस करो जोर शोर से और प्रॉफिट्स बनाओ, ठीक है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को 2 रिवर्सल पैटर्न्स बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो एक तो कहाँ पर बनते कहाँ पर है, ठीक है। अभी कितने लोगों को कितने साल हो गए होंगे, कितने महीने हो गए होंगे प्रैक्टिस करते हुए, बेसिक पढ़ते हुए, फिर भी लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है। मुझे पता चल गया है ये तो मुझे क्लियर होगा, क्योंकि दुनिया भर के मुझे मैसेज आते हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, ठीक है। डेली मैसेज आते हैं बहुत लोगों के, मुझे ना रिप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बट मैं जो भी मेरे यूट्यूब चैनल के जो भी मेंबर्स हैं, उन लोग मुझे डाउट्स पूछते रहते हैं। बट उन लोगों को मैं कैसा, उन लोगों के अभी भी बेसिक में क्लियर नहीं है, ये मुझे पता चल गया। क्योंकि सारे मैंने ना अभी तक मतलब नोटिस किया हो कि जितने भी लोग हैं उन लोगों को बेसिक क्लियर ही नहीं है, कौन सा पैटर्न कहाँ पर बनता है यही क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वो मैं अच्छे से डिटेल में अभी समझाऊंगा और आप लोगों को अच्छे से पैटर्न बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, जैसे कि कोई भी एक बुलिश हैमर होता है। बुलिश हैमर सबको पता है, बुलिश हैमर दिखता कैसे, कहाँ पर बनता है, काफी लोगों को पता ही नहीं है। कोई बोलता है ऊपर बनता है, कोई बोलता है नीचे बनता है। एग्जैक्टली बनता कैसे, देखना कैसे होती है बुलिश हैमर, एक्यूरेट जगह कौन सी है उसके वाली, एक्यूरेट देखे कैसे हम लोग, वो चीज़ मैं बताऊंगा। बुलिश हैमर का एक्यूरेट जगह होती है हमारी, जैसे कि डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के नीचे में बनता है हमारा हैमर। हैमर कैसा होता है, इस तरीके से होता है, जिसके बॉडी छोटी होती है, ठीक है। और नीचे का जो शेडो है वो बहुत बड़ी रहती है कंपेयर टू जो कैंडल की बॉडी रहती है, ठीक है। ये हमारी कैंडल की बॉडी रहेगी, ठीक है। मैं पेन ओपन कर लेता हूँ यहाँ से आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बॉडी होती है, चाहे तो नीचे यहाँ तक भी रह सकती है, बट बॉडी से कंपैरिजन इसका जो शेडो होता है नीचे का बहुत बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। 2-3 गुना बड़ा रहना चाहिए। और ऊपर का भी जो शेडो है ना, वो भी 1 गुना बड़ा रहना चाहिए, ये छोटा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बड़ा रहना चाहिए। अब देखो, इसको हैमर, बुलिश हैमर तो सबको पता है सर, इसमें क्या नया है, ये तो हम लोग तो सालों से देख रहे हैं बुलिश हैमर, फिर भी नहीं हो पा रहा है कुछ भी। तो मैं बता देता हूँ, जो बेसिक का गेम होता है ना, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वही है ना
जब आप एडवांस में जाओगे ना वही सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। कैसे बेसिक में कैसे कैंडलस्टिक को रीड किया जाता है, कैंडलस्टिक को साइकोलॉजी क्या बोलती है, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी किसको बोलती है, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी उसको बोलती है हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कैंडल पे शॉर्ट लेते हैं हम लोग, कौन से कैंडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों को अभी तक पता नहीं है, जो बड़े ट्रेडर है ना वो तो कभी बताएंगे ना आप लोगों को कि शॉर्ट कौन से कैंडल को देख के किया जाता है। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस में जो 90% का मैंने 99% की एक्यूरेसी तक लेके गया हूँ मेरी ट्रेडिंग को 99% तक की एक्यूरेसी को लेके गया हूँ। वो तो कांस्टेंट नहीं है, कभी कभी 90 भी हो जाता है, बट 90 के नीचे तो मैं कभी लेके नहीं जाता मेरी एक्यूरेसी को। ठीक है, तो 90% नीचे की एक्यूरेसी जो होती है, कैंडलस्टिक बहुत दुनिया भर के कैंडलस्टिक बनते हैं, दुनिया भर के कैंडलस्टिक, छोटी बड़ी डोजी वोजी, बट उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से कैंडल को एनालाइज करे, क्या किस पे ध्यान दे। ठीक है, वो चीज़ को ही क्लियर नहीं है किसी भी मेंबर का, इसलिए वो है ना कैसा प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, जो कुछ है हमारा एनालाइज होता है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड के नीचे में बुलिश हैमर बनती है, तो इसमें क्या नई बात है। ठीक है, बाकी लोग बोलेंगे इसमें क्या नई बात है, हमको भी पता है डाउन ट्रेंड के नीचे में बनती है। अब डाउन ट्रेंड में ऐसा नहीं होता है कि 4 कैंडल बेरिश के बन गए और डाउन ट्रेंड बन गया, ऐसा नहीं होता। डाउन ट्रेंड 3-4 घंटे से बनना चाहिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड 3-4 घंटे से बनना चाहिए। पीछे जाओ, जितना भी पीछे जाना है उतने पीछे जाओ, वहां से देखो कि ट्रेंड कैसे चल रहा है। जो आप ट्रेंड नहीं लगाते ना वो आइडेंटिफाई करता है। नहीं जम रहा है ना, जिगजैग लगा लो, जिगजैग लगा लो। जिगजैग की सेटिंग वगैरह में आगे जाके वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर बताने लो, जिगजैग क्या कैसा क्या है, उसकी सेटिंग लगा लो, वहाँ पे भी आपको ट्रेंड पता चलेगा। ये इजी बेसिक चीज़ें होती है जो आपको यूट्यूब चैनल के जितने भी मेंबर्स हैं ना वो सबको क्लियर पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो बुलिश का कैसा है ना, डाउन ट्रेंड बनना चाहिए। मैंने इतना बता दिया कि 4 कैंडल से डाउन ट्रेंड कभी तैयार नहीं होता है। ठीक है, ये मत समझना कि 4 कैंडल बैक टू बैक मस्त कैंडल बनी है तो चलो डाउन ट्रेंड हो गया है, ऐसा नहीं रहता है। ये है ना पीछे से जो भी हिस्ट्री रहती है ना इसका, ये पीछे में से पूरा डाउन ट्रेंड बनना चाहिए। ठीक है, पीछे से डाउन ट्रेंड रहेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे बहुत बड़ा एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड के बीच में अगर ऐसा कैंडल बन जाता है तो उसको हम लोग बुलिश हैमर बोलते हैं। ठीक है, अब बुलिश हैमर को आपको पता चल गया तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बुलिश इन्वर्टेड हैमर। अब बुलिश इन्वर्टेड हैमर कैसा रहता है, बुलिश इन्वर्टेड हैमर सेम टू सेम जो ये वाला मार्केट है ना बुलिश हैमर का, सेम टू सेम उस तरीके से बनता है, बट मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड रहता है, बट इसका जो बुलिश हैमर रहता है ना वो थोड़ा उल्टा रहता है। ठीक है, यहाँ पर कैसा सीधा है, हैमर सीधा दिख रहा है, बट यहाँ पर है ना उल्टा दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा डाउन ट्रेंड रहेगा, पीछे से पूरा मार्केट का डाउन ट्रेंड रहेगा और यहाँ पे अचानक से एक बुलिश इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। ठीक है, बुलिश इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। अब यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न कैसा होगा, तो आप लोग बोलोगे कि यार ये डाउन ट्रेंड ही है, रिवर्सल तो हो गई, बट वैसे नहीं रहता ब्रदर। ठीक है, कभी कभी हम लोगों का एनालाइज में ना हम लोगों को 2 कैंडल देखने होते हैं जो मजबूत कैंडल रहते हैं पैटर्न को रिवर्सल करने के लिए। अभी नहीं समझ रहा आप लोगों को, मैं आगे जाके बताता हूँ, बट ये बेसिक आपको दिमाग में रखना है क्योंकि आगे जाके मैं जो बताऊंगा ना वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, सो अभी बेरिश का देख लेते हैं। बेरिश का भी सिंपल है, बेरिश शूटिंग स्टार। बेरिश शूटिंग स्टार कैसे रहता है, बेरिश शूटिंग स्टार एकदम एक्सट्रीम जो अप ट्रेंड रहता है उसके बीच में अगर बन गया एकदम ऊपर लेवल पे, ठीक है, एकदम अप ट्रेंड चला एक्सट्रीम और ऊपर के लेवल पे बन गया है, इसको आप लोग उल्टा हैमर भी बोल सकते हो, बट इन्वर्टेड हैमर नहीं बोल सकते। ये तो कैंडलस्टिक की दुनिया में इसका नाम दिए गए हैं, कौन सी जगह पे कौन सी कैंडल बनेगी तो उसके नाम दिए हैं, तो हम लोग इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे। इन्वर्टेड हैमर उसको बोलेंगे जब वो डाउन ट्रेंड पे बनेगा। अप ट्रेंड में अगर ऐसा उल्टा हथौड़ा बन गया तो उसको हम लोग बेरिश का शूटिंग स्टार बोलेंगे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना, बेरिश का शूटिंग स्टार। ठीक है, अप ट्रेंड में बनना चाहिए, उल्टा बनेगा तो ये शूटिंग स्टार। यहाँ से जैसे ये बेरिश ने कैसा ओपनिंग यहाँ पर दिया, ऊपर गया, ऊपर से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, नीचे से लिया, यहाँ से रिजेक्शन मारा, फिर गया और यहाँ पे फाइनली इसने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये जो इतना ट्रांजेक्शन हुआ है ना, ये ट्रांजेक्शन को हमको देखना है, कैसे क्या देखना है, एनालाइज कैसे करना है, वो तो एडवांस लेवल का हो गया। अभी आप लोग बेसिक पूरा क्लियर कर लो। बेसिक में बहुत ऐसे राज छुपे रहते जो बड़े से बड़ा ट्रेडर स्ट्रेटेजी निकाल लेता अपनी खुद की। ठीक है, तो आपको शूटिंग स्टार पता चल गया। तो अब हम लोग देखते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैसा रहता है, हैंगिंग मैन भी सेम रहता है बट वो हैमर तरीका रहता है, बट हम लोग इसको हैमर नहीं बोलेंगे। ये एक्सट्रीम लेवल से एकदम अप ट्रेंड आया है तो हम लोग यहाँ पर अगर हथौड़े जैसा बन गया यहाँ पे हैमर टाइप, तो इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे, इसको हम हैंगिंग मैन बोलेगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड में बना है। यहाँ पे अप ट्रेंड के ये पॉइंट पिक पॉइंट पे बनना चाहिए जो कि बेरिश का हैंगिंग मैन रहेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया बेसिक का कि इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन कहाँ पर बनते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप लोग और थोड़ा पीछे जाओ वीडियो के, आप लोग वहाँ से देखो, बट ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है अभी, क्योंकि आगे मैं जो भी बताऊंगा ना वो जल्दी से जल्दी आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, कौन से कैंडल कहाँ पे बन रहे, नहीं तो कन्फ्यूजन पे रहोगे तो और फिर समझेगा नहीं फिर। ठीक है, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैसा ये थोड़ा बेसिक क्लियर रहना चाहिए। अब देख लोगे गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बुलिश का रिवर्सल हैमर पैटर्न कैसा होता है और यहाँ पर इन्वर्टेड रिवर्सल हैमर पैटर्न कैसा होता है। बुलिश का रिवर्सल हैमर पैटर्न और बुलिश का इन्वर्टेड रिवर्सल हैमर पैटर्न बहुत ईजी है, सिंपल है, बस इसको है ना एनालाइज करना है, हमको पैटर्न को देखना है। ठीक है, पैटर्न कैसे बनते हैं, पैटर्न 2 कैंडल को मिलके है ना एक पैटर्न बनता है। ठीक है, वो वहां पर 3 कैंडल भी हो सकते हैं, 4 कैंडल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग अभी 2 कैंडल का देखेंगे। 2 कैंडल का कैसे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक बुलिश का हैमर पैटर्न बन गया। ठीक है, बुलिश का हैमर कैंडल बन गया। ठीक है,
पैटर्न तो ठीक है, बट यहाँ पर हैमर कैंडल बन गया पूरा, जिसका बॉडी तो यहाँ पर है, ठीक है। इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई थी ऊपर, ठीक है, पहले नीचे गई थी, ठीक है, नीचे गई, यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऊपर गई, फिर यहाँ पर लिया, इसने क्या कर दिया, ऊपर से हाई मार के यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हाई लो का कैसे दिखाता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ऊपर का जो रिजेक्शन रहता है, ठीक है, ऊपर का जो रिजेक्शन रहता है उसको हम लोग हाई बोलते हैं, और नीचे का जो रिजेक्शन रहता है उसको लो बोलते हैं। अब हाई लो में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है दुनिया भर का, ठीक है। अभी तक ये डाउट क्लियर नहीं हुआ, मैं क्लियर कर देता हूँ। जो हाई लो होते हैं उसको वीक को बोलते हैं, ठीक है। वीक पे लगाना पड़ता है, हाई और लो, हाई और लो वीक पे लगाना पड़ता है, शैडो पे लगाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हाई और लो बन गया, तो एक और एक बुलिश की कैंडल बनेगी। अब आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया था जस्ट आप लोगों को, कि जो हमारा बुलिश का हैमर कैंडल होता है, वो बुलिश का हैमर कैंडल कब बनता है? बुलिश का हैमर कैंडल तब बनता है जब एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड हो, ठीक है। एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड हो और एकदम से बुलिश का हैमर कैंडल बन गया, और उसके बाद में एक बुलिश का हैमर कैंडल बन गया, ठीक है। और प्रेशर भी यहाँ से बन रहा है। काफी लोग क्या करेंगे, अप ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए, बट एग्जैक्टली कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे प्रिडिक्शन लेनी है, मतलब कहाँ पर एंट्री लेनी है, ये एक बड़े जो मास्टरमाइंड ट्रेडर रहता है ना, उसके दिमाग में चलता रहता है कि मुझे एंट्री कहाँ पे लेना है, ठीक है। जो कुछ खेल होता है ना वो एंट्री पॉइंट पे होता है, ठीक है। कभी कभी एंट्री पॉइंट गलत हो जाती है तो डोजी बन गया तो लॉस हो गया, बट एंट्री पॉइंट अगर आपकी सही रहेगी तो आप लोग विन करोगे। तो अब एंट्री पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। पैटर्न कैसा हुआ, अब ये 2 कैंडल तो बन गया, बट ये पैटर्न तैयार हो गया। पैटर्न कैसे तैयार हो गया, अब ये बुलिश का हैमर कैंडल बना है और इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया एक्सट्रीम, ठीक है। एक तो एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड आ रहा था, ठीक है, और इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया। जो भी है ना हैमर कैंडल बनता है ना, उसके बाद में जो भी कैंडल बनती है ना, वो कैंडल मजबूत कैंडल रहनी चाहिए, ठीक है। मजबूत कैंडल रहेगी ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग है ना एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं, ठीक है। हमारे लैंग्वेज में, ट्रेडर की लैंग्वेज में उसको एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाती है वो कैंडल, ठीक है। एकदम लेवल तोड़ देती है, एकदम एक्सट्रीम लेवल तोड़ देती है, तो वहाँ से एकदम एग्जॉस्ट हो जाती है। तो उसके बाद में एक रिवर्सल कैंडल बनता है, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि इसके ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, एकदम इसने ऊपर गया और ब्रेक कर दिया इसके हाई को, ठीक है। प्रीवियस का हाई को, कैंडल के हाई लो को आपको याद रखना है। कैंडल का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई ट्रेडर आपको बताएगा नहीं, कोई ट्रेडर आपको बताना चाहेगा नहीं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है, बट ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ ना, कोई भी ऐसा मेंटर ढूंढो जो आपको सही नहीं बता सकता ना, बट ये जरूर बताए कि आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हो, उससे क्या होगा, आप गलती करना बंद कर दोगे, ठीक है। बट गलती भी नहीं बताते और जो अच्छा करना है वो भी नहीं बताते, जो भी ट्रेडर होते हैं ना वो। तो यही चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है कि ट्रेडर कैसे एक तो खुद तो प्रॉफिट बना रहे, बट दूसरों को प्रॉफिट बनाना क्यों नहीं चाह रहे, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुझे कि उनके जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है ना। ये पैसा तो क्यूटेक्स की कंपनी से जा रहा है। आप कितना भी करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, ठीक है, मुझे मैं तो खुशी रहूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे घर से थोड़ी आप लोग कमा रहे हो ना। जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो आप अपने नसीब से कमा रहे हो, ठीक है। आपके स्किल से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके एनालाइज से कमा रहे हो, ठीक है, ना ही किसी के सिग्नल से भीख दिया हुआ आप लोग एनालाइज प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है। सिग्नल लेना मतलब एक भीख लेना होता है, ठीक है। आपको पता नहीं है, बट जब भी इंसान क्या करते हैं जानबूझ के, फिर ये ट्रेडर आपको सिग्नल भी एकदम 90% का देते नहीं है, एक्यूरेसी देते नहीं है। सिग्नल दे देते हैं, लो यार जो लेना है करो, बुलिश लो, बेरिश लो, इनका कुछ जा रहा नहीं, इनका थोड़ी जा रही है, तो आज लॉस कर लेके दोपहर भर में आपको सिग्नल देके रात में जाके खुद ही अपना लॉस फटफट रिकवर कर लेते हैं बैठ के अच्छे से, ठीक है, रिकवर कर लेते हो। और आप बस याद में रहते हो कि यार सर ने आज सिग्नल लॉस कर दिया है, कल सिग्नल देगा, कब देगा पता नहीं, उसमें वो चक्कर में आप खुद ही ट्रेड करने लग जाते हो तो खुद ही लॉस होने जाते हो। उससे कैसा साइकोलॉजी और बिगड़ जाती है इंसान की, ठीक है। तो हम लोग अभी इतना कर लिए, अभी बैक टू द पॉइंट आते हैं, ठीक है। यहाँ से ओपन हुआ ये कैंडल का, ऊपर गया, हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसने हाई ब्रेक कर दिया तो यहाँ से यार रिवर्सल होगा, ठीक है। इसकी ओपनिंग यहाँ पे हो जाएगी, ऊपर लेगा, फिर नीचे आएगा, ब्रेक कर देगा। अब देखो इसका मैंने क्या बोला था आपको, हाई लो देखना है, कोई भी कैंडल का हाई लो होता है। अगर उसका रिजेक्शन रहेगा ना बहुत बड़ी कैंडल के बीच की, ऊपर में और नीचे में, उसका एक हाई होता है ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट एक लो होता है, ठीक है। ये 2 कैंडल बनेंगे, ठीक है। ये हैमर कैंडल बन गया, बुलिश का हैमर कैंडल एकदम एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड पे, ठीक है, पिक पॉइंट पे, नीचे के पिक पॉइंट पे बन गया। तो वहाँ पर आपको ये पैटर्न देखना है, और पैटर्न देखने के बाद जस्ट आपको रिवर्सल के लिए जाओ, 100% लेके जाओ, 100% आप लोग रिवर्सल के लिए जाओ, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग विन करोगे, ठीक है। अब बुलिश का इन्वर्टेड रिवर्सल हैमर पैटर्न देख लेते हैं। बुलिश का इन्वर्टेड रिवर्सल हैमर पैटर्न कैसा होता है, बुलिश का इन्वर्टेड रिवर्सल हैमर पैटर्न इस तरीके से होता है, जो कि हैमर कैंडल होता है, बट नीचे से एक वीक रहनी चाहिए, बट बड़ी वीक रहनी चाहिए। अगर छोटी रहेगी तो उसको हम लोग हैमर कैंडल नहीं, उसको हम लोग इन्वर्टेड पिन बार बोलेंगे, ठीक है, पिन बार। अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, मतलब एक कैंडलस्टिक क्या क्या होता है, बुलिश कैसा होता है, मारुबुजू क्या होता है, स्पिनिंग क्या होता है, स्पिनिंग टॉप क्या होता है, स्पिनिंग बॉटम क्या होता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको अगर क्लियर नहीं है तो मैं अच्छे से आपको एकदम इजी लैंग्वेज में सिखाऊंगा कौन से कैंडल कहाँ कहाँ बनते हैं। आप लोग बस डिमांड करो, कमेंट करो, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे वो मैं वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। अभी मेरा चैनल थोड़ा मतलब मैं एक्टिव हो गया थोड़े दिन से, अभी थोड़ा फ्री चल रहा हूँ, तो अभी मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वीडियो बना के फिर रख दूंगा और पोस्टिंग करते रहूँगा। अभी वीडियो आने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो आप लोग कमेंट डाउन करो जो भी आप लोगों को वीडियो डिमांडेड पे चाहिए, जो आपको समझ रहे हैं, बट इतना शर्त है कि फालतू की चीज़ बिल्कुल भी मत बोलना, फालतू की
चीज़ बिल्कुल भी डिमांड मत करना। LGBT क्या क्या है अभी मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, अगर इसके बारे में बोलूँगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आपको अभी आप आगे में बहुत समझदार हो, ठीक है, मेरा भी दिमाग खराब होता है, मैं फालतू किसी को कुछ बोल दूंगा। इसलिए तो LGBTQ ये फालतू चीज़ जो मैनमेड जो स्ट्रक्चर है ना, मैनमेड इंसान ने घर पे बैठ के दिमाग में पता नहीं कहाँ पर सोते सोते बनाया है ये, तो ये चीज़ दिमाग से हटा लो, ये चीज़ कहाँ पर भी काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो मुझे ना मतलब डार्क सीक्रेट जो होते हैं ना वो ओपन करने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है मेरे को, ठीक है। जो चीज़ रियल होती है उसको मैं आगे में लेके आता हूँ फ्रंट में, ठीक है। तो यहाँ पे बुलिश का इन्वर्टेड रिवर्सल हैमर देख लो। बुलिश का इन्वर्टेड रिवर्सल हैमर ये कब बनता है, ये भी डाउन ट्रेंड में बनता है, एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में, अभी जो बताया था बेसिक में, ठीक है। यहाँ पे मैं फोटो भी दिखाया हूँ आप लोगों को कि एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में अगर बुलिश का इन्वर्टेड हैमर बन गया तो हम लोग उसका एक हाई ले लेंगे, ठीक है, सॉरी एक लो ले लेंगे। लो नीचे में रहता है और हाई ऊपर में रहता है। चाहे आप लोग बेरिश कैंडल में देखो, चाहे आप लोग बुलिश कैंडल में देखो, हाई और लो सेम कैंडल मतलब सेम वीक पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है मतलब ऊपर में वीक है इसके तो यहाँ पर हाई रहना चाहिए था, यहाँ पर लो रहना चाहिए था, जैसे कि ये कैंडल, नहीं ऐसा नहीं रहता। लो नीचे को बोलते हैं, नीचे के बेसिक लेवल को बोलते हैं जहाँ पे बेस रहता है, और ऊपर के टॉप लेवल जो रहता है उसको हम लोग हाई बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बुलिश का इन्वर्टेड रिवर्सल हैमर पैटर्न बन गया, तो पैटर्न बनने के लिए एक कैंडल बननी चाहिए, और वो कैंडल कौन सी रहेगी, बुलिश की रहेगी, जो कि हाई को ब्रेक कर देंगी, ठीक है। अब देखो एकदम एक्सट्रीम लेवल से एकदम डाउन ट्रेंड बनाए, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल से डाउन ट्रेंड बनाए, फिर वहाँ पे एकदम से यहाँ पर एक इन्वर्टेड बुलिश कैंडल बन जाता है, ठीक है, बुलिश कैंडल बन जाता है, और इसके हाई भी पकड़ लिया, लो भी पकड़ लिया हम लोगों ने वीक का, और जो दूसरा कैंडल बुलिश का बनता है, ठीक है, जो दूसरा कैंडल बुलिश का बनता है वो इसके हाई को ब्रेक कर लेना चाहिए। देखो हाई और लो जो होता है ना हमारी कैंडल के वीक का, अगर इसको ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन किया ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोग बाइनरी ऑप्शन कर रहे हैं, मैं कुछ दूसरा नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बाइनरी ऑप्शन सिखा रहा हूँ, तो बाइनरी ऑप्शन के हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो उसका हाई और लो इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्रेकआउट किया ना तो वो एग्जॉशन कैंडल रहती है, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एग्जॉशन कैंडल को समझते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, चलो उसके साथ ही कंटिन्यूएशन कर लेते हैं, बट होता क्या है, रिवर्सल होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है, बुलिश इन्वर्टेड हैमर बनाया और हाई को भी ब्रेक कर लिया, तो यहाँ से हो जाएगा रिवर्सल, ठीक है। और ये प्रीवियस कैंडल का जो बुलिश का दिख रहा है उसका भी एक ऊपर में हाई विक का है और नीचे में लो विक का है, ठीक है। अब ये जो हाई लो विक दिख रहा है ना, वो मैं है ना आपको एकदम कैंडल के पैटर्न मतलब कैंडलस्टिक का बना के दिखाऊंगा, यहाँ पे पूरा मार्केट बना के दिखाऊंगा, और ये हाई लो क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले बेरिश का देख लेते हैं अभी, तो उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा कैंडल बना के दिखाऊंगा। अब बेरिश का शूटिंग स्टार और रिवर्सल पैटर्न, बेरिश शूटिंग स्टार कैसे बनता है। बेरिश शूटिंग स्टार जैसे कि हैमर, जो इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है, उल्टा हथौड़ा बन जाता है, ठीक है। ऊपर में इसका, नीचे में इसका लो रहता है और ऊपर में इसका हाई रहता है। और बेरिश शूटिंग स्टार हमारा कब बनता है, जब एकदम अप ट्रेंड हो, एक्सट्रीम अप ट्रेंड हो, उसके बीच में एक कैंडल आपको देखने को मिल जाती है ये, जिसका एकदम शूटिंग स्टार बनता है, ठीक है, ऊपर में हाई रहता है और नीचे में लो रहता है, ठीक है। उसके बाद में एक बेरिश की कैंडल बन जाती है जो इसके लो को ब्रेक कर लेती है। लो को एकदम ब्रेक कर लिया तो एकदम बेझिझक आग बंद कर लो, बुलिश की ट्रेंड मार लो, ठीक है। बुलिश ट्रेड मार लिया तो आपको ये पूरा पैटर्न बन के हो जाएगा। ये दो कैंडल जब बनते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पर आपका एक रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा देख लो बेरिश का हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का जैसे ऊपर में भी वीक रहता है और नीचे में बहुत बड़ी वीक रहती है, ठीक है। इसका छोटी वीक नहीं रहनी चाहिए थी, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ, छोटी वीक बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो वो पिन बार बोलेगा, नहीं तो उसको हम लोग हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो वहाँ पर हमारा वो कैंडल नहीं बनेगा, ठीक है। इसके हाई को पकड़ लेते हैं एक और इसके लो को पकड़ लेते हैं, ये एक्सट्रीम अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है। एक्सट्रीम अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन बनता है, और इसका बेरिश का जो होता है कैंडल, जैसे यहाँ पर इसने क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो यहाँ पर इसकी नेक्स्ट कैंडल की यहाँ पर ओपनिंग रहती है, और ये ओपन होते हुए डायरेक्ट नीचे आता है और इसके लो को ब्रेक कर लिया तो आप लोग बुलिश के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो वीक ऊपर का जो हाई को इसने रिजेक्शन वीक जो बनाया है, इसने ब्रेक आउट करके और नीचे में क्लोज दिया है, ये क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये जानबूझ के बनाया गया है या फिर समझाने के लिए बनाया गया है या गलती से बन गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि अगर हाई को ब्रेक कर दिया तो क्या, हाई को अगर ब्रेक कर दिया तो क्या, ऐसा डाउट रहेगा ना आपके बीच में। तो अभी मैं आपको कैंडलस्टिक के पूरा बना के दिखाऊंगा मार्केट, तो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। सो अभी देख लो यहाँ पर जैसे कि तीन डाउन बेरिश की कैंडल बनती है, आप इसको डाउन ट्रेंड मत समझ लेना। तीन कैंडल से मतलब मेरा एकदम एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड का मतलब है, ठीक है। एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड है, सो यहाँ पर एक बुलिश का कौन सा कैंडल बन जाता है, हैमर कैंडल बन जाता है, सिंपल नॉर्मल एक हैमर कैंडल बन जाता है, जिसकी ओपनिंग यहाँ पर होती है, नीचे आता है, नीचे से रिजेक्शन लेता है, ऊपर जाता है, इसका एक हाई मार देता है, फिर नीचे आके यहाँ पर क्लोज देता है, ठीक है। तो एक हाई लग गया है
और एक लो लग गया है, ठीक है। तो उसके बाद में एक बुलिश की कैंडल आ जाती है जो कि इसके हाई को ब्रेक कर लेती है, ठीक है। इसके हाई को ब्रेक कर लिया, ठीक है, एकदम डाउन ट्रेंड है एक्सट्रीम का, और एक हैमर कैंडल बन गया है, ठीक है, पिक पॉइंट पे, नीचे पॉइंट पे हैमर कैंडल बन गया है, और उसके बाद में एक बुलिश का कैंडल बन गया है। तो आप लोग रिवर्सल के लिए जा सकते हो, 100% जा सकते हो, क्योंकि एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड भी है, ठीक है, और हैमर कैंडल बन गया और उसके हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो ये एग्जॉशन कैंडल रहती है। इसके बाद में ये मत समझना कि ऐसे अप ट्रेंड जाएगा और एक आपसे बुलिश ले लोगे, तो यहाँ से गलती होती है, लोग बुलिश के ले लेते हो जाती है डाउन ट्रेंड की, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए आप जा सकते हो, बट आपको ये भी देखना है कि इसका अगर ये बेरिश का जो कैंडल दिख रहा है ना, ये हैमर कैंडल से पहले जो बेरिश का बनता है ना, उसके भी हाई को पकड़ लेना है, ठीक है। आप चाहे तो पकड़ ले सकते हो, आप लोगों की कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए आप लोग पकड़ ले सकते हो कि इसका हाई को एक लेवल लगा लिया है, तो ये लेवल के पास में इसने ना बेरिश कैंडल कभी भी लेवल के पास में अगर रिजेक्शन ले रही है, ठीक है, इसने यहाँ पर ओपन किया है और ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ऐसे बैक टू बैक रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे आपकी एकदम मतलब कैसा एकदम एक्यूरेट कैंडल रहेगी, वो बेरिश की कैंडल रहेगी, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के जो हाई रहता है ना, उसको इसने क्या कर दिया, ब्रेक तो किया नहीं है, वहाँ से उल्टा रिजेक्शन लिया, तो ये एक डाउन की कैंडल बन जाती है, ठीक है। वैसे यहाँ पर देख लो एक जो इसके प्रीवियस कैंडल के ये जो दिख रहा है ना, ये वाला कैंडल एग्जॉशन कैंडल, उसके आप लोग एकदम लो को पकड़ लोगे तो उसको भी ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है, लो को पकड़ लिया है तो उसको भी ब्रेक डाउन कर लिया है। तो यहाँ से आप लोग और एक बेरिश के लिए ट्रेड मार सकते हो, ठीक है, बेरिश के लिए ट्रेड मार सकते हो, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड डाउन हो या अप ट्रेंड हो, उसके साथ में आप लोगों को ट्रेड लेके चलना है, ठीक है। एनालाइज आप लोगों को कैसा एनालाइज, एडवांस लेवल के एनालाइज करना है यहाँ पे। तो एनालाइज वगैरह जो मैंने अभी लेवल्स वगैरह आपको बताओ, प्रेडिक्शन वगैरह बताओ, लेवल्स को देख के कैसे करते हैं। वैसे तो लेवल्स कैसा 60 to 70% की एक्यूरेसी देता है, ठीक है। तो हमको कैसा ट्रेड को प्रेडिक्शन करने के लिए हमारे रियल अमाउंट होते हैं, तो हमको 80 to 90% तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वैसे हम लोग अभी अप ट्रेंड के लिए देखते हैं, ठीक है। तो वैसे एकदम अप ट्रेंड है, एक्सट्रीम का अप ट्रेंड है, और यहाँ पर एकदम हैंगिंग मैन बन गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हैमर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर कलर कोई भी हो, कलर कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पर हैंगिंग मैन बन जाता है बेरिश कलर का, ठीक है, और यहाँ पर हैंगिंग मैन बन जाता है बेरिश कलर का, एक्सट्रीम अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, इसका पहले सबसे पहले हाई और लो देखेंगे, इसका लो कौन सा है और हाई कौन सा है। इसके लो का अगर बेरिश के कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, इसके लो को इसके बेरिश कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, तो एग्जॉशन कैंडल रहेगी, वहाँ से आप लोग रिवर्सल के लिए जा सकते हो। यहाँ से एकदम रिवर्सल के लिए कैंडल गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस कैंडल का ये वाला जो उसका हाई है ना, वो देखेंगे कि उसको ब्रेक किया है कि नहीं किया है। अगर वो बेरिश कैंडल को वीक को ब्रेक किया है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा और एक बुलिश की ट्रेड लेना है, ठीक है। आप लोग और एक बुलिश की ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि प्रीवियस का जो हाई और लो होता है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका ये हाई हो गया और ये इसका नीचे का इसका लो हो गया, इसके हाई को इसने ब्रेक कर लिया, तो यहाँ से और एक बुलिश के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है आप लोग, क्योंकि एक्सट्रीम अप ट्रेंड भी है और यहाँ पर कैसे एकदम रिवर्सल भी होगा। मैं पैटर्न बता रहा था, ये पैटर्न देखो, ये पैटर्न जब भी देखें ना, तो आप लोग रिवर्सल के लिए आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ से रिवर्सल होगा कैंडल का, तो आपको जैसे ही पता चल गया तो आप लोग रिवर्सल के लिए जा सकते हो और आपको कंफर्मेशन भी हो जाएगा उसके हाई और लो को देख, ठीक है। तो बाकी कुछ भी इशू आए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो और कमेंट डाउन भी कर लो, आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आपको कैंडलस्टिक के बेसिक के बारे में ही जानना है, पूरा डिटेल अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है, सिंपल वे में, तो मतलब आपके माइंड में भी रहे वो लाइफ टाइम के लिए, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं वो वीडियो 100% बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझा के मतलब यूट्यूब पे अपलोड करूँगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। सो बाकी आपका अगर कोर्स वगैरह में ज्वाइन करना है, आप लोगों को अच्छे से सीखना है मैं कैसे पर्सनली ट्रेडिंग, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का कंटेंट होता है डिफरेंट होता है और अपना जो कोर्स का कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है। कोर्स में कैसा मैं सब कुछ क्लियर बताता हूँ, उसमें मैं मेरा मतलब 100% उसमें मतलब मेरी हेल्प मिलती है, मैं मदद करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी छोटे मोटे डाउट्स रहे तो उसको मैं क्लियर करता हूँ, जितने भी बड़े बड़े डाउट्स है आपके वाले, ट्रेड कहाँ पे लॉस हो रही है, क्यों हो रही है, वो लाइफ टाइम आपके साथ में रहता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से समझाता हूँ, बताता हूँ, डाउट्स वगैरह क्लियर होते हैं। जितने भी मेरे मेंबर्स है वो काफ़ी प्रॉफिट्स बना रहे, अच्छे प्रॉफिट बना रहे, काफ़ी लोग लर्निंग फेज में मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने बोला कि सर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे 3-4 महीने में, क्योंकि उनकी पकड़ बननी चाहिए, और मैं भी यही बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए डेमो में, क्योंकि मार्केट में पकड़ बनना ज़रूरी है लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि लाइव मार्केट में जब आते हो ना तो आप लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि डेमो में वापस से जाता हूँ, ऐसा नहीं देखना। लाइव मार्केट में आ गया तो एकदम मजबूत हथियार लेके ही आना पड़ता है, ठीक है। सो वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना आप लोगों दोस्तों के लोगों के साथ, ट्रेडर लोगों के साथ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।